बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगी। इंशाअल्लाह ज़ोजल अल्लाह सुब्हानहू व तआला आप सबकी तरह बढ़ने वाले हर शर को खैर में बदल दें। आज हमारा सेल्फ लव एंड सेल्फ केयर का डे 4 है, ठीक है। तो आप लोगों को आई होप मुझे रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है कि क्या चीज़ें हम डे 1 से फॉलो कर रहे हैं। आप लोगों ने राइट डाउन कर लिया और आप लोगों को याद भी हो चुके हैं, ठीक है। तो डे 4 में कल मैंने आप लोगों से कहा था कि हेयर केयर के बारे में मैंने आपको बताया था और स्किन केयर के बारे में एनालाइज़ करने के लिए बताया था। और हाँ, तो मैं आज आपको बताऊंगी कुछ ऐसी चीज़ें जो आप अपने फेस पे अप्लाई कर सकती है और अपनी हेयर पे अप्लाई कर सकती है, ओके। और मैं अगेन कह रही हूँ, जो आपको सूट करता है आप वही करें। अगर आपको इसमें से कोई चीज़ें समझ नहीं आ रही, यू कैन गो गूगल करें, सर्च करें, थोड़ा स्टडी करें, उसके बाद इन चीज़ों को करिएगा, ठीक है। फर्स्ट थिंग देखिए, मैं हेयर के बारे में बता रही हूँ, अपनी बालों का, ओके। अगर आपने ज़्यादा टेंशन ली, ठीक है, ज़्यादा डिप्रेस है, आपकी लाइफ में बहुत सारी परेशानियाँ हैं। वैसे तो परेशानियाँ आपकी सबकी लाइफ में होती है, अगर आपने उसको हैंडल करना सीख लिया तो परेशानी लगी, कोई मसला है तो आप मुझे पर्सनली शेयर करें। इंशाल्लाह आई विल सजेस्ट यू, आई विल हेल्प यू टू सॉर्ट आउट दैट प्रॉब्लम, ओके। देखिए, अगर आप अपनी बालों का, अच्छा आपको पता है हमारे फेस पे अपना हमारे जो हेयर है ना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अगर आपके बाल अच्छे हेल्दी है, बहुत अच्छे हैं, तो यू लुक डिफरेंट, ठीक है। आपकी फेस पे और भी ज़्यादा ना चेहरे पे चार चांद लग जाएंगे, वो वाला सीन होता है। लेकिन बहुत से लोग, अभी बहुत सी लड़कियाँ ना इतने डिप्रेस हो रही है, इतनी परेशान हो रही है ना, उससे हेयर फॉल होता है, हेयर डैमेज होता है और ग्रे हेयर्स यानी कि वाइट हेयर आपके आ जाते हैं कम एज में। कुछ होते हैं जिसको यानी कि खानदानी कुछ होता है जिसकी वजह से उनके ना बाई बर्थ से भी वाइट बाल होती है, फिर कम उम्र में उनको कुछ हेल्थ इशूज़ होते हैं जिसकी वजह से उनके वाइट हेयर होते हैं, ठीक है। मैं उसकी बात नहीं करी, लेकिन जिसके ब्लैक हेयर थे, अच्छे थे उनके बाल, लेकिन इन द आगे बढ़ते बढ़ते जैसे जैसे उनकी प्रॉब्लम्स बढ़ती गई, उनके टेंशन बढ़ते गए, ज़्यादा सोचना, फिर स्ट्रेस वगैरह से उनके वाइट हेयर आ जाते हैं, ठीक है। वो आते हैं लिटरली, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप टेंशन ले और आप बहुत ज़्यादा टेंशन ले परेशान हो जाए, नहीं आते हैं, क्योंकि मेरे भी आए थे। द मोमेंट मैंने उस चीज़ को देखा ना, आई वॉज कम्प्लीटली शॉक कि मेरे वाइट हेयर आ गए। मैंने फिर सोचा कि क्यों आ रहे हैं। फिर मैं ना उस टाइम को मैंने 2-3 महीनों को मैंने नोट डाउन किया, तो मैं काफ़ी ज़्यादा टेंस थी उस टाइम पे, काफ़ी ज़्यादा परेशान थी, क्योंकि मुझे वैसे अल्लाह ने हम सबको बहुत ज़्यादा खूबसूरत बनाया, लेकिन हर इंसान को ना अपने अंदर कुछ चीज़ें पसंद होती हैं। तो मुझे अपने आप में बहुत ज़्यादा पसंद है मेरे बाल, मेरी आँख और मेरी हाइट, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मैं बहुत ज़्यादा टेक केयर करती हूँ, लेकिन उस टाइम पे मैंने पहले तो टेक करना छोड़ दिया था। उस पर कुछ लगाना, कुछ भी करना, जैसे कि मैं यूजुअली लगाती हूँ, तो वो चीज़ें मैंने मिस करती थी। तो वो चीज़ें होती हैं, आपने हमेशा अपनी बॉडी का, अपनी स्किन का, अपनी हेयर का ख्याल रखना है। अगर हम उसको छोड़ देंगे, देखिए बहुत से लोग कहते हैं ना फेस को बहुत सारी चीज़ें लगाते हैं, अपनी हेयर का ख्याल नहीं रखते, अपनी बॉडी का ख्याल नहीं रखते। वो भी बहुत ज़रूरत है हमें हर चीज़ का ख्याल रखना। ईच पार्ट ऑफ योर बॉडी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हर एक आपकी बॉडी का पार्ट ना एक रोल प्ले कर रहा है, तो आपने हर एक बॉडी के पार्ट को ना अच्छे से रखना है। तो आपके हेयर के जो भी पहले है, टेंशन लेना छोड़ दें, ठीक है, परेशान होना छोड़ दें, सब अल्लाह पे छोड़ दें, कुछ नहीं होगा। जब आप अल्लाह पे यकीन करके हर चीज़ अल्लाह के ऊपर छोड़ देंगी ना, सब अच्छा ही होगा। हर परेशानी ज़्यादा टाइम तक नहीं, हर मुश्किल के बाद आसानी होती है, तो वो हो ही जाएगी, ठीक है। हेयर फॉल होने का सबसे बड़ा रीज़न है आपका अच्छा फूड नहीं होना और टेंशन होना, डिप्रेस हो जाना, और छोटी छोटी बात पर डिप्रेस हो जाना। इससे ग्रे हेयर भी आते हैं कम एज में, ठीक है। लोग कहते हैं ना मेरी 20s में लोगों को आ रहे हैं, 20s, 25, 30s में। ये तो एज भी नहीं है ग्रे हेयर्स आने की। ग्रे हेयर यानी कि जो एक एज बताई जाती है वो आफ्टर 50 क्रॉस करने की, कुछ लोगों को 60s में भी नहीं आती, ठीक है। ये वाली चीज़ है। और ग्रे हेयर इस वजह से भी आते हैं अगर आप अपने बालों पे केमिकल वाले कलर्स का इस्तेमाल कर रही है, ठीक है। अगर आपको आपके बालों पे कोई कलर करना है, आपने रूट्स में कभी नहीं अप्लाई करना, ठीक है। कुछ लोग ना रूट से कलर करने लगते हैं, वो आपके बालों को डैमेज करते हैं। अगर आपको अपने बालों में कलर करना है तो आपने ब्लैक कलर कभी नहीं करना, वो इस्लाम में भी जायज़ नहीं है। काला कलर करना, नीला कलर करना, जैसे कि अभी रेड कलर ऐसे लोग कर रहे हैं ना, यू डोंट हैव टू अप्लाई दैट कलर। अगर आप अप्लाई करना चाहती है पूरे बालों में लेट्स हैं, तो नेचुरल कलर अप्लाई करें, ठीक है। अगर नेचुरल आपके पास मेहंदी मिलती है, जो झाड़ पे होती है, वो लगा ले, बेस्ट होगा। अदरवाइज नेचुरल जो हेयर कलर पाउडर्स आते हैं ना, हिना पाउडर्स वगैरह, वो अप्लाई कर लें, लेकिन वो भी इतना रूट से नहीं अप्लाई करना कि वो आपके दिमाग में जाकर ना वो असर करने लग जाए, ठीक है। और अगर आपको कुछ अप्लाई करना है, रूट्स पे अप्लाई करें, नीचे आपकी बालों की लेंथ पे ना कलर्स अप्लाई करें। और जैसे मेरे बालों पे लगा हुआ है नेचुरल ब्लॉन्ड कलर, अब कुछ भी ऐसे अप्लाई करें जो आपके बालों को अच्छा बनाए, ओके। लेकिन ज़्यादा केमिकल वाले अप्लाई नहीं करना। आपने एक बार अप्लाई करें, जैसे वो लेंथ बढ़ती जाती है ना, उसका कलर नहीं जाता, वो कलर फेड नहीं होता। वो मैंने तो अप्लाई किए 3 साल हो गए, स्टिल वो कलर ना मेरे बालों में जैसे जैसे लेंथ बढ़ती जाती है ना, वो कलर नीचे को आने लगता है, तो वो कलर होता है। और एक चीज़, आपने बहुत ज़्यादा केमिकल एडेड ऑयल्स का इस्तेमाल नहीं करना। अभी मार्केट में आपको नंबर ऑफ ऑयल्स मिल जाएंगे इसके लिए, उसके लिए सबसे बेस्ट वो होता है ना जो नेचुरल ऑयल है। बेस्ट है कोकोनट ऑयल, जो आपको नेचुरल वाला मिलता है, वो इस्तेमाल करें। अगर आप बना सकती है तो घर पे नेचुरल ऑयल बना सकती है। आप उसमें क्या डाल कर बताया आपको, बेस्ट ऑनियन ऑयल भी आप बना सकती है घर में। ज़्यादा नहीं बनाना, आपने 1 वीक 2 वीक के लिए बनाना है। आप अपने आप को कुछ अच्छा करना देना चाहती है, नेचुरल देना चाहती है, तो यू हैव टू वर्क फॉर दैट, ठीक है। आप उसका बना सकती है कलौंजी, ठीक है। अगर आपको अपने बाल को काले करना है तो वो एक रेमेडी और एक ऑयल बता रही मैं, लेकिन उसके साथ साथ आपने टेंशन ये सारी चीज़ें नहीं लेनी और केमिकल प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल नहीं करना। केमिकल वाले ज़्यादा शैम्पू, सीरम्स, ओके, और उसके साथ कंडीशनर, ज़्यादा चीज़ें इस्तेमाल नहीं करनी। और बार बार लोग ना हर दूसरे दिन का ना शैम्पू चेंज करते हैं, वैसे भी नहीं करना, ये भी आपके बालों को डैमेज करता है। अगर आपको कोई शैम्पू सूट कर रहा है, उसी को फॉलो करते रहें, उसी को लेकर चलते रहें। ज़रूरत नहीं है कि मार्केट में हर नया प्रोडक्ट आ रहा है उसको इस्तेमाल करके देखें, नो, ऐसा नहीं करना। आपको कोई सूट कर रहा है तो उसको फॉलो करें। अगर आपको फॉर ए चेंज आप ट्राई करना चाह रही है तो देखिए 1 वीक या फिर 2-3 दिन, आपको 1 वॉश 2 वॉश में थोड़ी चीज़ें समझ आ जाती है, उसके बाद आप उसको रोक दें।
ठीक है। तो ऑयल अगर आप खुद के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं ना बेस्ट, तो आप अपने ऑयल में कलौंजी जो कहते हैं ना ब्लैक सीड्स, वो उसका पाउडर बना के आप डाल सकती है, आंवला पाउडर, शिकाकाई पाउडर, और इसके साथ ऑनियन का ऑयल। आप देखिए आपको नंबर ऑफ चीज़ें मिल जाएंगी, ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं बनाना। आप जब भी नेचुरल बना रही है ना, उसकी शेल्फ लाइफ कम होती है। लोग जो मार्केट बेस्ड प्रोडक्ट मिलते हैं ना, उसको प्रेजर्वेटिव के तौर पे ना बहुत सारी चीज़ें केमिकल वगैरह ऐड कर रहे होते हैं उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए, ज़्यादा दिन तक उसको अच्छा रखने के लिए। तो इट्स बेस्ट कि आप नेचुरल चीज़ें लगाएं। इट्स बेस्ट अगर आपके पास कुछ नहीं है, ठीक है, जब भी आप ऑयल लगा रही है थोड़ा सा उसको वार्म कर लें, थोड़ा सा गर्म करके उसको अच्छे से अपने बालों पे अप्लाई करें, ठीक है। और एक चीज़ लोगों की ये बहुत बड़ी बुरी आदत होती है कि अपने बालों पे ना 4 3 दिन, कुछ लोग तो हफ्ता भी अपने बालों पे ना ऑयलिंग करके रख रहे होते हैं। एक चीज़ देख ले, कुछ लोगों के लिए सूट करता है, जिसके जो कहते हैं ना बाई बर्थ वो बायोलॉजिकली होते हैं, खानदानी होते हैं, बाल होते हैं ना, आप वो कुछ लगाए ना लगाए, उनके नेचुरली हार्मोन्स वैसे होते हैं, कुछ भी लगाए ना उनके बाल बढ़ते ही जाते हैं, ठीक है, और अच्छे भी होते हैं। वो अगर वो आप उनके सामने कुछ कहेंगे ना, वो कहते हैं मैं तो 8 दिन तेल लगाती हूँ, 4 दिन तक मैं अपने बालों को वॉश नहीं करती हूँ, लेकिन फिर भी मेरे बाल अच्छे होते हैं। वो उनका नेचुरल है, उनको एक हार्मोन्स वो मिले हुए हैं खानदानी। हर किसी के पास ये चीज़ नहीं होती। तो आपने खुद अपने बालों को एनालाइज करना है, जो आपके ऊपर सूट करता है वो अप्लाई करें, नेचुरल चीज़ें अप्लाई करने की कोशिश करें। और जब भी एक रात पहले आप बालों पे, अगर आपको मॉर्निंग हेड वॉश करना है तो आपने रात को तेल लगा लें, या फिर हेड वॉश करने से 2 घंटे पहले लगा लें। इस मोर इनफ। 4 दिन 2 दिन लगाने की जरूरत नहीं है। इससे आपकी ऑयल है ना, वो कुछ आपका स्कैल्प यानी कि आपका सर जो आपकी जो है ना, वो सर आपका ऑब्जॉर्व कर लेता है, जो बाकी नहीं करता, वो आपकी हेड पे ना जम जाता है, वो डैंड्रफ की शक्ल अख्तियार कर लेता है, इट डैमेज योर हेड्स। तो ये चीज़ आपने नहीं करनी। और मार्केट बेस्ड प्रोडक्ट्स का ज़्यादा कम इस्तेमाल करें। शैम्पू तो हमें मार्केट बेस्ड लेना ही पड़ेगा, तो कोई अच्छा शैम्पू देखें, माइल्ड शैम्पू देखें, ज़्यादा केमिकल वाले ना हो, जो आपको सूट करे ना वही ले। और जब भी आप अपना हेयर वॉश करें, आपके बाल पे ऑयल लगा है नहीं लगा ये मैटर नहीं करता, कुछ ना कुछ ज़रूर अप्लाई करें। ऑलिव इज़ द बेस्ट। फ्लैक्स सीड्स, ठीक है, जो छोटे से ब्राउन चॉकलेटी कलर के चॉकलेट टाइप के बीज होते हैं ना, आप उसको पानी में डाल के ना बॉइल कर ले, उसका जेल फॉर्म में बन जाएगा। दैट्स आपको पता है, वो अगर आप लगाएंगे ना आपके बाल बहुत स्मूथ हो जाएंगे। बहुत सारी रेमेडीज़ मिलती है। इसके अलावा आप क्या एक भी लगा सकती है, आप वो भी आपके बालों पे ना वर्क्स लाके वेंडर, आप वो फेस पे भी, अब बालों पे भी, आपके बालों पे भी, और बहुत सारी रेमेडीज आ जाती है। इसके अलावा हाइबिस्कस का फूल, उसके पत्ते आप उसको ग्राइंड करके उसका पेस्ट भी बना सकती है, वैसे भी लगा सकती है। हाँ, ऑयल, अगर आप ऑयल बना रही है ना, हाइबिस्कस के फ्लावर्स आप लाजमी डाला करें। उसको क्या कहते हैं हम लोग, ये कहते हैं ना गुडरगू का फूल, आपके यहाँ क्या कहते हैं आई डोंट नो। तो उसके फूल भी ना, उसके पत्ते भी, इवन वो झाड़ी बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है, वो भी आप ऐड कर सकती है। आप यूट्यूब पे देखिए बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी। जो चीज़ें आपके पास इजीली अवेलेबल है उससे ऑयल बनाए, अपने हेयर पे ज़रूर मास्क लगाया करें। अगर कुछ नहीं मिल रहा, आपके घर में धाई होगा ना कट, उसका इस्तेमाल करें, उसको बीट करें, थोड़ा सा उसको मिला लें, अपने सर पर लाजमी लगाया करें, ठीक है। तो कभी भी आप हेड वॉश करें, कुछ ना कुछ लाजमी ज़रूर लगाकर हेड वॉश करें। हाफ एन आवर या फिर 1 आवर लगा लें, उसको रख लें, जो भी काम करना है आप कर लें, फिर अपना हेड वॉश करिएगा, बाल बहुत अच्छे हो जाते हैं, बहुत अच्छे होते हैं, ठीक है। उसी के साथ साथ आपने टेंशन नहीं लेना, ज़्यादा सोचना नहीं, डिप्रेस नहीं होना, और केमिकल वाले प्रोडक्ट्स को ना अवॉइड करना है। और स्किन में, ठीक है, स्किन के लिए सबसे बेस्ट, अगर आपके फेस पे पिंपल्स है, धब्बे हैं, तो सबसे बेस्ट आपको पता है क्या वंडर बहुत अच्छे से काम करती है, वो है मुल्तानी मिट्टी। जो लाइट से क्रीम कलर में होती है ना, मुलेठी मिट्टी भी, क्या नहीं, मुलेठी अलग होता है, मुल्तानी मिट्टी होती है ना, वो बहुत अच्छे से काम करती है। कुछ को अगर सूट नहीं करती, आप पहले पैच टेस्ट लेकर देख लें, ठीक है। कुछ लोगों की अगर स्किन यानी कि कुछ सूट नहीं करता उनको, ना कोई केमिकल वाले प्रोडक्ट सूट करते हैं, कुछ नेचुरल वाले करते हैं, तो आप अपनी अल्टरनेट देखें क्या हो सकता है आपके लिए। लेकिन मुल्तानी मिट्टी ना बहुत अच्छे से काम करती है। आप उसको डेली बेस पे भी लगा सकती है, फेस मास्क के तौर पर, और इसके साथ साथ आप राइस पाउडर का पैक लगा सकती है, और चने का पैक भी लगा सकती है। इसके अलावा और आप क्या लगा सकते, एग का मास्क, ये अंडे का मास्क आपने कभी लगाया है, ये लगाया, बहुत अच्छे से आपको होता है, ये बहुत अच्छे से काम करता है। आप एक ही वाइट दर्जी ले लें, वाइट दर्जी जो वाइट वाला होता है ना वो, क्योंकि हम येलो वाला लगाएंगे तो फिर उसकी स्मेल आने लगेंगे, आप बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, ठीक है। वाइट वाले में ना आप थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर जो हम कहते हैं ना, उसको मिलाएं, बीट करें, अपने फेस पे अप्लाई करें, और उसके ऊपर ना आप एक टिशू ले लें, उसको अपने फेस के शक्ल में ना उसको कट करें और अपने फेस पे लगाएं। बहुत जेंटली लगाना होता है, क्योंकि वो थोड़ा सा मेसी हो जाता है, तो बहुत अच्छा से उसको लगाई। वो आपके ना इस तरह से क्या कहते हैं, फेस मास्क जो निकल रहा होता है ना, ब्लैक हेड वाइट हेड रिमूव करने के लिए, वो उस तरीके से काम करता है। आप उसको लगाए, फिर ऊपर से और एक ले लगाए, फिर उसको सूखने दें, फिर वो जब सूख जाए ना, फिर और एक ले लगाएं, और अब उसको आधे घंटे के लिए रखें। जब वो पूरा ड्राई हो जाए ना, उसको आहिस्ता से निकालें ना, आपके जो व्हाइट हेड्स ब्लैक हेड्स होते हैं ना, वो भी निकल कर आते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें जो मैंने खुद भी ट्राई की है, इवन आई विल अप्लाई अल्टरनेटिव डेज, ठीक है। तो आप अपने हिसाब से और भी देख लें, जो आपको सूट करता है ना वो कर लें। मैंने आपको कुछ चीज़ें बताई हैं, उम्मीद करती हूँ कि ये सबको सूट करेगा, ठीक है। इसके अलावा आप आपने भी देख लिया, अगर आपका कोई रूटीन है उसको भी आप फॉलो कर सकती हैं, लेकिन लाजमी आपने करना है ये, ठीक है। डेली कुछ ना कुछ लगाए, कुछ नहीं लगा रही तो आप अपने फेस की आइसिंग कर लें। आइस क्यूब जो होता है ना, वो भी आपके फेस पे ना क्या कहते हैं उसको, ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छा करता है, और उससे बिना बहुत सारी चीज़ें कम होती है, और डार्क सर्किल के लिए बहुत अच्छे से काम करता है ये। और इसके साथ हाँ, वो कोकोनट ऑयल। और आपको पता है एक चीज़, आपके आईब्रोज या फिर लैशेस इंक्रीज़ करने ना, तो पाकिस्तान में ये मिलती है नहीं, मुझे नहीं पता, वाजलिन की जो पेट्रोलियम जेली वाली होती है ना, उसको लगाए। सिर्फ ऐसा नहीं, बस आपने थोड़ा सा उसको फिंगर ना उसमें डिप करनी है, उसको थोड़ा सा हाथ पे रब करें, अपने आईब्रोज पे और अपनी लैशेस पे लगाएं। मेरे ना ऐसे इंक्रीज़ हुए हैं, लैशेस मेरे अभी थिक हो चुके हैं, बस थोड़ा सा आपने इसको लेना है, फिर अपनी लैशेस पे लगाना है और अपनी आईब्रोज पे। ये आपके लिए बहुत अच्छे से काम करेगा। ऐसा नहीं कि आपने 4 दिन लगाया ये ग्रो करेंगे, नहीं, आप इसको थोड़ा कंटिन्यू करें, 3 से 4 महीने 5 महीने, यू विल सी द चेंजेस। ओके, ये वाला हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, हाँ
चलिए आज को ना या हेयर केयर के बारे में बता रही हूँ, तो ये सारा ना आज यही कंप्लीट कर देती हूँ मैं। और एक साथ अपनी बात, बहुत से लोग आपको पता है 2 दिन 3 दिन तक पानी नहीं नहाते, ठीक है। बहुत से लोग, आप लोग अपने डेली अपनी देखिए, हम डेली बेस पे हेड बात करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि बाल ड्राई करना फिर सुखाना हो थोड़ा मुश्किल। जिसके लेंथी हेयर है उनकी क्या परेशानी हो सकती है, किसी के शॉर्ट हेयर्स है उनके लिए कोई मसला नहीं होगा, लेकिन डेली हेड बात करना थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। कोई जॉबर है, स्टूडेंट है, तो सुबह हेड बात करना मुश्किल हो सकता है, लेकिन आप डेली बात करिए। हेड बात ना भी करें ना, डेली आप पानी नहाएं, क्योंकि इससे ना आपको एक पॉजिटिव, यानी कि सारी चीज़ें ना, क्या कहते हैं उसको, थोड़ा उर्दू में मुझे वर्ड्स नहीं मिल रहे, तो आपको बहुत रिलैक्स फील होगा, ठीक है। आपने हर दिन पानी नहाना है, हर दिन। स्कूल्स में भी ये होता है, आपके स्कूल में था या नहीं, कि हर दिन आपसे पूछा जाता था। हमारे तो सर्स होते थे स्कूल टाइम पे, सम टाइम वी फील अशेम्ड, हमें बहुत शर्मिंदगी होती है कि कभी बताने कि हमने कभी ना झूठ बोल दिया करते थे हम तो, लेकिन वो कहते हैं ना आपके फेस से आपको साफ नजर आ रहा है, क्योंकि जिस दिन आप पानी नहाती है आप उस टाइम पे अपना फेस देखिए, और जिस दिन नहीं नहाती उस टाइम पे अपना फेस देखिए, देयर इज अ डिफरेंट, आपको डिफरेंस खुद नजर आ जाएगा। तो अभी बहुत से स्कूलों में यहाँ ये पूछा जा रहा है, नहीं पूछा जा रहा, लेकिन ये हमारे टाइम पे होता था, हमें पूछा जाता था, ठीक है। यूजुअली हर क्लास टीचर का ये काम होता था कि वो डेली बेस पे चेक करती थी हमारा, क्योंकि बहुत अच्छी हैबिट है, आपने डेली पानी नहाना है। और बेस्ट देखिए, अगर आपको पानी, ठंडे पानी से कोई मसला नहीं है तो आप ठंडा पानी भी नहा सकती है, बेस्ट रहेगा। अगर आपको ठंडे पानी से मसला है तो ज़्यादा गर्म पानी नहीं नहाना। बहुत से लोग इतना गर्म पानी नहाते कि वो उनकी स्किन को ना फिर डैमेज करता है। हमारी बॉडी इतना गर्म पानी को एक्सेप्ट नहीं कर सकती। वार्म, यानी कि थोड़ा सा वार्म होना चाहिए, जिसमें आपकी बॉडी, अगर आप उसमें हाथ भी डालें ना, आराम से उसको रख सके जितनी भी देर हो, जितना आपकी बॉडी टेम्परेचर यानी हीट को बर्दाश्त कर सकती है, उसी टेम्परेचर के पानी में आपने पानी नहाना है, लाजमी आपने नहाना है। अगर आप हेड बात ना भी करें, आप नहाएं, अपने बालों को ऊपर टाई करें, पानी ज़रूर नहाएं। इससे आपको पता है आपका मूड अच्छा होगा एक तो, और बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं। क्या क्या बेनिफिट्स बताऊँ, आप हेल्दी रहेंगी, पॉजिटिव रहेंगी, और आपको ना अच्छा फील करेंगी आप, ठीक है। इस चीज़ को लाजमी करें, डेली आपने करना है, ठीक है। डेली अपनी लाइफ में अच्छी चीज़ों को ऐड करें ना, ये बहुत अच्छी चीज़ है, आपको बहुत अच्छा फील होगा, आप बहुत अच्छा फील करेंगी, हल्का फील करेंगी। और एक चीज़ आपको बताओ, आपको बहुत ज़्यादा टेंशन हो रहा है, डिप्रेशन हो रहा है, नो मैटर व्हाट, आप शावर के नीचे जाए, ठंडा पानी नहाएं। इससे क्या होता है पता है आपको, आपकी बॉडी में ना ब्लड सर्कुलेशन बहुत तेज़ी के साथ होता है, और जब ब्लड सर्कुलेशन अच्छी तरीके से होता है ना, हमारे इमोशंस ना बहुत ज़्यादा कंट्रोल हो जाते हैं। अभी बहुत से इस तरह की टेक्निक्स निकली हुई है, अभी बहुत जगह पर वो पेड करवाया जा रहा है उनको, आइसिंग बहुत, आप लोगों ने देखा है शायद, इसमें से कितने लोगों ने देखा है मुझे नहीं पता। आइसिंग बहुत, जिसमें ना सारा आइस होता है, वो उनको ना ट्रामा को हील करने के लिए, जो अपनी ब्रेकअप से गुजर रहे हैं, उनकी लाइफ में परेशानी कुछ भी ट्रामा हो, उसमें ना उनको बिठाया जाता है। सारा ना आइस, यानी कि एक पूरा टब समझ लिया, उसमें सारा आइस होता है, वो भी बहुत ज़्यादा, वो आइस ना जल्दी से ना पिघल नहीं जाता, उस आइस में उनको ना बात करवाया, यानी कि उसको बिठाया जाता है। इससे ना हमारी बॉडी में मर नहीं जाता कोई इंसान, क्योंकि उसकी बॉडी जितना कंट्रोल कर सकती है उसके हिसाब से देखा जाता है। अगर वो कंट्रोल नहीं कर पाता तो उनको निकाल दिया जाता है। तो आप ये कभी भी आप ट्राई करके देखिए, ठीक है। अभी तो यहाँ पर तो बारिश स्टार्ट हो गई, थोड़ा ठंड भी लगेगी, लेकिन जैसे आपकी बॉडी थोड़ा 5-10 मिनट आपको, या फिर कुछ सेकंड्स के लिए, कुछ मिनट्स के लिए आपको थोड़ा कोल्ड फील होगा, लेकिन जैसे आपकी बॉडी ऑब्जॉर्व करेगी ना, यू फील नॉर्मल। लेकिन ये बहुत अच्छे से काम करता है, लेकिन बहुत अच्छे से काम करता है, इसके बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं। जब भी रोज़ पे तो ना करें, क्योंकि तबीयत खराब हो सकती है, लेकिन कभी कभार आप कर सकती है। और इसके साथ साथ अपने फेस को, ठीक है, वो पानी में एक टब ले लें, उसमें पानी डालें और आइस क्यूब्स डालें, और उसमें ना अपने फेस को डिप करें, ठीक है। बहुत अच्छे से आपको ये रिलैक्स करेगा, और आपका फेस भी ना बहुत अच्छे से ग्लो करेगा, ठीक है। आपने, हाँ यही बता रही थी ना, और क्या आपको इसमें बताना है। हाँ, आप लोग ये भी कर सकती है, अगर आप पानी में ना नींबू का जूस डाल के भी नहाएंगी तो ये भी बहुत अच्छे से काम करता है। बहुत चीज़ों के ना बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं, आपको मैं बता रही हूँ, आप इसके फ़ायदे सर्च करिएगा, ठीक है। क्या बताया मैंने आपको आज लोगों को, हेयर केयर एंड स्किन केयर और बात का, तो आपका ये टास्क है, पिछले वाले भी टास्क आपने लाजमी करनी है। आज आप हेयर केयर करेंगी, स्किन केयर करेंगी, साथ में दोनों एक साथ करें, ऑल्टरनेटिव डेज कर लिया, फिर स्किन केयर तो रोज़ ही करें, कुछ ना कुछ लगाए, कुछ भी ना हो आपके घर में एटलीस्ट दूध लगा लें, वो भी आपके फेस में ना बहुत अच्छे से काम करता है। मिल्क वर्क्स लाइक ए क्लिनजिंग, ठीक है। क्लिनजिंग के बहुत से बड़े बड़े बॉटल्स आते हैं, बहुत एक्सपेंसिव भी होते हैं, लेकिन मिल्क बहुत अच्छे से क्लिनजिंग का काम करता है, ठीक है। आप उससे भी क्लिनज कर सकती हैं। तो आज का आप टास्क है आपका हेयर केयर, स्किन केयर और अपनी बात का, ठीक है। अपने नहाना है हर दिन, ठीक है। कोल्ड बात भी लेकर देखिए, और आपकी एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करिएगा। इसके अलावा मैंने क्या बताना था, हाँ मैंने कहा था आपने अपना वार्डरोब सेट करना है। तो आप लोगों ने क्या करना है, चले मैं आज आपको ये बता ही देती हूँ, ये सारा हमारा एक टॉपिक ना हो जाएगा। और आप लोगों ने इन चीज़ों को ना लाजमी करना है, हर दिन करना है, ठीक है। अपने वार्डरोब सेट कर लिया है, तो आपने क्या करना है बताएं, जब भी आपने हर दिन आपका ड्रेस आयरन होना चाहिए। आप जो भी वेयर करिए आयरन होना चाहिए वो ड्रेस। अपने आप को खुद को अच्छा देखें ना, खुद को पैम्पर करें, खुद को अच्छा ड्रेसअप करें। हमेशा ना हम जब लोगों से मिलने जा रहे हैं, किसी पार्टी में जा रहे हैं, फंक्शन में जा रहे हैं, इतना ड्रेसअप होकर जाते हैं, इतना तैयार होकर जाते हैं लोगों को दिखाने के लिए, अपने आप को क्यों खुश नहीं करते आप लोग, क्यों अपने कपड़ों को आयरन नहीं करते हैं। बहुत से लोग ना कुछ फंक्शंस में भी ऐसे पहन के आते हैं, उनके कपड़ों को आयरन नहीं होती, पता नहीं कैसे उनका दिल करता है कि ऐसे पहन कर आ जाते हैं। देखिए बहुत से लोग कहते हैं ना, ये अमीर लोगों के चोंचले हैं, अमीर लोगों की काम है कि वो आयरन करके पहनते हैं। हम इतने अमीर नहीं, अमीर गरीब का कोई मैटर नहीं करता यहाँ। इट्स ऑल अबाउट योर कॉमन सेंस, योर कैरेक्टर, योर पर्सनैलिटी, हाउ यू आर कीपिंग योर सेल्फ, अपने आप को कैसे रख रही है। मैं आपको अपना बताऊँ, हम जब छोटे थे, वी आर नॉट रिच, हमारा बहुत मुश्किल से गुजारा होता था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरी अम्मी ने मेरे आपको काफ़ी डिसिप्लिन रखा था। उन्होंने हमें वो आयरन ड्रेस पहनाती थी हर दिन,
हमारे हर कपड़े ना सारे आयरन होते थे, ठीक है। उस टाइम पे इलेक्ट्रॉनिक आयरन्स भी नहीं थी, जो कोल होता है ना उससे आयरन किया जाता था, वो हमने बहुत टाइम तक यूज़ भी किया है। उससे वो आयरन करती थी हमारे सारे कपड़े ना, आयरन हमारे अलमारी में ना आयरन किए हुए रखे होते थे। हर दिन हमने आयरन किए हुए कपड़े पहने हैं। जैसे जैसे हम बढ़ते गए फिर मम्मा के काम भी बढ़ते गए। अभी हमारी थोड़ी आदतें मिसअप हो गई, लेकिन मेरी जैसे मम्मा ने छोड़ दिया वो काम, मैंने आपको पता है बहुत से लोगों को आयरन करना नहीं आता, तो सीख लें, ये बहुत अच्छी आदत है। फिर मैंने जब स्टार्ट किया खुद के कपड़े आयरन करने स्कूल टाइम पे, आई थिंक आई वाज इन 7 जब से मैंने स्टार्ट किया, बहुत से टाइम पे बहुत से कपड़े मैंने जलाए भी है। इवन मैंने बहुत से टाइम ना मेरा स्कूल यूनिफॉर्म भी जलाया है, और मम्मी की डांट ना सुनने के लिए मैं उसको स्टिच कर दिया करती थी खुद। और जब भी वो अम्मी देख रही होती ना, उसी पे मेरा हाथ वहीं होता था जहाँ पर मेरा ड्रेस जला होता था। तो बहुत सी चीज़ें ऐसे हम कह रहे होते ना, आपने आयरन करके पहने हैं, कितना टाइम लगता है, 2 से 3 मिनट आयरन करके पहने, रोज़ आना बात करें और आयरन ड्रेस पहने, और खुद को अपना अच्छा सा हेयर स्टाइल बनाए। मेकअप की बात नहीं करी, मेकअप नहीं करना, हमारी स्किन डैमेज हो जाती है उससे। तो खुद को अच्छे से ड्रेसअप करें और यू फील द चेंज, आप उस फील को ना चेंज करेंगी। आप सबने आज से हर दिन आयरन किए हुए ड्रेसेस पहनने हैं। आयरन करना है आपको, कितनी देर लगती है, 2 से 3 मिनट, जल जाए। कोई आपको आयरन करने नहीं आता, सीख जाएंगे आप, बहुत कोई मुश्किल काम नहीं होता। आप थोड़ा यूज टू हो जाएंगे ना, कैसे कैसे कपड़े को किस हीट पे रखना है, किस टेम्परेचर पे रखना है, तो आपके कपड़े भी नहीं जलेंगे। क्योंकि वक्त के साथ साथ मुझे समझ आ गया, अभी मैं हर तरह का क्लॉथ ना सारे आसानी से कर लेती हूँ, और मुझे अच्छा भी लगता है ये चीज़ें करने में। तो इवन आपको पता है मैं बुर्खा भी इस तरीके करके पहनती थी इसको कॉलेज टाइम पे। अभी भी मैं जब बाहर जाऊँ उसको आयरन करके पहनती हूँ, क्योंकि यू हैव टू ड्रेस अप वेल, हम लोगों को दिखाने के लिए, खुद को अच्छा फील करने के। पॉजिटिव ऑरा कैसे बनता है पता है, हमारे अंदर पॉजिटिविटी कैसे आती है, हमारी सोच से, हमारी ड्रेसिंग सेंस से। ड्रेसिंग सेंस का ये मतलब नहीं कि हम बहुत ही कॉस्टली या हाई प्राइस के कपड़े पहन रहे, नहीं। जो भी आप पहन रही हैं, जो भी आपके पास मौजूद है, मैं किसी को बाय करने के लिए नहीं कह रही, जो भी मौजूद है उसको अच्छे से यूज़ करें, अच्छे से इस्तेमाल करें, अच्छे से पहने। अब ये मत कहना कि हमारे घर में आयरन नहीं है, सबके घर में होती है, यहाँ पर इतने गरीब कोई नहीं है। अगर नहीं है तो जाके बाय करें, इतना पैसा हम खर्च करें एक आयरन बाय करने में कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है। अब तो लाजमी करनी है और उसको आयरन करके रखें। और आपको अगर किसी को ये है कि पावर इशू होता है हमारे यहाँ, रात को ही करके रख लें, या फिर एक हफ्ते के वीक में पूरे सारे करके रख लें, लेकिन आयरन किए हुए क्लॉथ्स पहना है आपने, ठीक है, नीट एंड क्लीन आपने पहनना है। और एक चीज़, आपके पास जितने भी है, अगर आपके पास 10 है, 20 है, 30 है, मुझे नहीं पता आपके पास कितने हैं, आपने एक ड्रेस को फिर उसी वीक में नहीं रिपीट करना। आपके पास 10 है, आप 10 डेज तक डेली एक एक करके पहने। जब आपका 11 डे आए तो फिर फर्स्ट डे आपने जो ड्रेस पहना ना, वो ड्रेस होना चाहिए आपके पास। इससे आपको बताएं इसका क्या फ़ायदा होता है, आपको हर दिन एक न्यू फील आता है। जब फिर नए आप फिर उस ड्रेस को 1 वीक या 2 वीक बाद पहनती है ना, तो ये इट फील्स लाइक आप न्यू ड्रेस पहन रही है। और इस तरीके से ना आपके कपड़े भी ख़राब नहीं होते हैं, आपके कपड़े ख़राब नहीं होते। आपको पता है कपड़े ख़राब नहीं होते, मेरे कभी इस तरह से ना कपड़े ख़राब नहीं हुए। मैं जब किसी को दे, मेरे कभी भी मैं अपने फिट भी, मेरा ड्रेस छोटा भी हो जाए ना, मैं उसको निकालूँ तो वो कहीं से फटा नहीं होता, ना उसका कलर शेड होता है। क्योंकि आपको पता है मैंने बताया था ना, रिसेंटली मैंने अपने वार्डरोब सेट किया हुआ है। आई हैव 60 प्लस ड्रेसेस जो मैं डेली वेयर करती हूँ, वो मेरे 5-6 साल से है, यानी कि 5-6 सालों की भी है मेरे पास। अभी मैं ज़्यादा बाई नहीं करती, मैं इन चीज़ों में ज़्यादा पैसा नहीं खर्च करती, जो चीज़ जब लेनी है, जिसकी नीड हो उसी को खरीदती हूँ। तो मैं हर दिन एक एक करके पहनती हूँ। और जब वो आप दूसरे दिन, अब 6, अभी आपके पास 30 भी है, समझे, 1 मंथ आप उसको डेली कंटिन्यू कर सकती है। आप फिर 1 मंथ आप पहनेंगे ना, आपको वो न्यू लगेगा। आपने आप ऐसे सेट करना है जैसे कि आपने उसको सेट किया हुआ है, ठीक है, एक के बाद एक आपने सेट किया हुआ है इसको। जब आप ऊपर से एक एक करके निकालेंगे ना, फिर उसको धो दिया जाएगा, तो वो आएगा ना, तो फिर उसके ऊपर से एक साइड में एक आपका जितना भी है ना, उसमें जैसे आपको समझ आना उसको सेट कर लें। लेकिन आपने रोज़ आना, डेली एक ड्रेस लाजमी चेंज करना है, रोज़ आपने बात करना है, और उसके साथ साथ रिपीटेड नहीं करना। 4-5 जोड़े आपने निकालिए, बहुत से लोगों को मैंने देखा हुआ है 4 to 5 ड्रेसेस आप एक साइड में रखती है, उसी को रिपीट करती है। जब वो करे वो खराब हो जाती है ना, फिर दूसरे निकालती है। क्यों उसके खराब होने का वेट करना। अगर आप उसको, आपके पास 10 है, 20 है, आप डेली वेयर में पहनेंगी, फिर आप उसको फिर 20वें दिन वो ड्रेस पहनेंगी, आपके लिए आपके कपड़े खराब ही नहीं होंगे, आपको बार बार बाई करने की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। पैसों का जहाँ इस्तेमाल करना है सही इस्तेमाल करें, और इस तरह से ये ट्रिक को ज़रूर फॉलो करें। यू फील, आपको ना एक रिच वाली फील आएगी। ज़रूरी नहीं कि हर कोई रिच हो, और हाँ रिच भी नहीं है ना, तो हमने रिच वाली फीलिंग खुद को देनी है, किसी को शो ऑफ नहीं करना। हम जो अपना, हमारा बात करने का तरीका, हमारा लिविंग स्टाइल, हमारा ड्रेसिंग स्टाइल, आप लोगों ने अगर किसी का भी नोटिस किया ना, कुछ लोग बहुत ही हाई प्राइस के ड्रेसेस पहन रहे होते हैं, कुछ लोग नॉर्मल सी प्राइस का ड्रेस पहन होते हैं, लेकिन दोनों के ड्रेस को कैरी करने में, ड्रेसिंग सेंस में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। कुछ लोगों को स्टाइल करना नहीं आता, ड्रेस को पहन तो हेवी हो रहे होते हैं बहुत ही प्राइस वाले, लेकिन हेयर स्टाइल सेट करने नहीं आता, और ड्रेस को कैसे कैरी करना नहीं आता। अगर आप लोग के पास टाइम है ना, तो आपको शायद इस पे यूट्यूब पे आपको लेक्चर्स मिल जाए, तो आप देख लें। और कलर कॉम्बिनेशन भी होता है, आपके स्किन टोन के मुताबिक कौन से कलर आपको सूट करते हैं, किस ड्रेस को कैसे कैरी करना है, ये सारी चीज़ें ना बहुत सारे लोग इसको, ये तो पेड कोर्सेज काफ़ी चल रहा है, मैंने इंस्टा पे देखा हुआ था। तो आप इन चीज़ों पे फोकस करें, अपने ड्रेसिंग सेंस पे, स्टाइल पे फोकस करें। अब बुर्का पहन के भी बाहर जा रही है, तो उसको कलरफुल बना के ना जाए, डिसेंट एलिगेंट लगना चाहिए। आपको कोई देखे ना, तो आपकी तरफ एक अलग ही फील आनी चाहिए कि यू लुक समथिंग डिफरेंट। आपसे बात करके आपको कोई देखे ना, उनको आपसे फिर से बात करने का दिल करना चाहिए, ठीक है। मैं किसी नाम है को अट्रैक्ट करने की बात नहीं करी, मैं अपने आप की बात करी हूँ, खुद की बात करी हूँ। इसको नेगेटिव वे में ना ले जाए, खुद को ऐसा बनाए, ठीक है। ये चीज़ आपने लाजमी करी है लाइफ टाइम के लिए, नो मैटर व्हाट। आप जब भी ड्रेसिंग सेंस करिए, वो हमेशा आयरन होना चाहिए। आप स्कार्फ कैरी करिए, बाहर जा रही है, वो स्कार्फ आपका आयरन होना चाहिए। आपका बुर्का है, आप उसको, कुछ क्लॉथ्स होते हैं उसको आयरन नहीं कर सकते, उसको छोड़ दें, लेकिन कुछ है क्लॉथ आयरन कर सकते हैं। बुर्का भी आप आयरन करके नीट एंड क्लीन करके बाहर निकलें। उसी तरह आप फुटवेयर जो पहन रही है, उसको भी साफ करके पहन के निकला करें। अगर आपके शूज़ है, जॉगर्स है, कुछ भी है, वो कुछ वॉशेबल होते हैं, उसको वॉश करें।
ठीक है। ये सारी चीज़ें ना बेसिक चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें ना हमें बचपन से सिखाई जाती है। कुछ स्कूलों में अभी सिखाया जा रहा है नहीं, मुझे नहीं पता। कुछ लोगों की नेल्स, हाँ, और जिस स्कूल की बात से ना नेल्स याद आ गए। एवरी फ्राइडे ना हमारे स्कूल में नेल्स किया करते। आपका थोड़ा सा भी नेल बड़ा होना तो आपको लकड़ी से यानी कि स्टिक से आपके उल्टे हाथ में ना मार पड़ती थी। अभी बहुत सी लड़कियों को मैं देख रही थी ना, इतने बड़े नेल्स कैरी कर रहे होते हैं। ऑफकोर्स 40 डेज तक हम उसको बढ़ा सकते हैं, लेकिन मैं कहूँगी कि एवरी फ्राइडे कट करें, ठीक है। हमें उसको शेप देने की ज़रूरत नहीं है, लोगों को दिखाने की ज़रूरत नहीं है। इवन मैंने ये देखा हुआ ना वेडिंग्स पे लोग नेल पॉलिश लगा के ना फेक नेल्स लगा रहे हैं। अल्लाह हिदायत दे सबको। लगाने का एक तरीका होता है, उसको लगाए, लेकिन अपनी जो नेचुरल नेल्स हैं उसको ना बड़ा मत करें, ठीक है। आप हम उसको बड़ा कर रही होती ना, वो बड़ा होता है, अंदर उसके अंदर कितना माइल जमा होता है, कितना बैक्टीरिया जमा होता है। हम हाथ से ही खा रहे हैं ना, हम स्पून से नहीं खा रहे, लेकिन हम कुकिंग कर रहे हैं, ठीक है। हम जो भी कर रहे हैं ना, कुकिंग कर रहे हैं, वो करें, सब कुछ करें, उसमें जो बैक्टीरिया होता है वो लग जाता है। लोगों के इतने बड़े नेल्स होते हैं ना, वो आटा गूंद रहे होते हैं। मुझे ना अब मुझे इतना बुरा लगता है ना कि मैं किसी के घर में खाने से पहले मैं वहाँ का नजरिया लेती हूँ। मैं इसलिए नहीं लेती कि वो लोग किस तरीके से साफ सफाई रखना ये मैटर करता है मुझे। मैं तो आपको लिटरली बताऊँ, मैंने बहुत लोगों के कम घर में ना खाई हूँ। मैं बहुत सोच समझ कर मैं वहाँ देख समझ कर ना खाती हूँ, क्योंकि मुझे चीज़ पसंद नहीं आती। नीटनेस होनी चाहिए। आप क्या खा रही है मैटर नहीं करता। आप एक टाइम खा रही, 2 टाइम खा रही, अच्छा खा रही नहीं, लेकिन आप किस तरीके से खुद को कैरी करिए, आपका किचन कैसा है, ये बहुत मैटर करता है। उसको क्लीन रखना चाहिए और अपने आप को भी क्लीन रखना चाहिए। नेल्स अगर आपके किसी के बड़े हैं तो फौरी इसको कट करें, ठीक है। आपके नेल्स बड़े नहीं होना चाहिए, उसमें बैक्टीरिया जमा होता है। ये हदीस में भी आता है ना कि नाखूनों को बड़ा नहीं करना। उसकी कोई छोटी सी क्या कुछ नाम होता है, मुझे भी याद नहीं है। हमने इस्लामियत का एक टेस्ट होता है, उसमें हमने पढ़ा था, नेल्स के बारे में क्वेश्चन आते थे। वो एक छोटी सी कुछ बीमारी होती है, वो नेल्स की वजह से ना उसमें जो माइलो जमता है ना, उसमें बैक्टीरिया जम जाता है। तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है, नेल्स को बढ़ा ना करें। ऑफकोर्स आपको अच्छे लगते हैं नेल्स बड़े करना, आप उसको लगाना चाहती है तो शायद आर्टिफिशियल नेल्स लगाना चाहें। मुझे ये भी आई एम नॉट श्योर कि लगा सकती है कि नहीं लगा सकती। तो मैं तो ये कहूँगी कि जो नेचुरल है उसको अच्छे से मेंटेन करें ना, तो बहुत अच्छे लगेंगे। अगर आपको नेल्स पे कुछ लगाना है तो नेल्स कोन लगा लें, नेल्स की मेहंदी लगा लें, उसको अच्छे से बनाएं, उसको अच्छे से शेप दें, ठीक है। लेकिन नेल्स को बड़ा करके उसमें बैक्टीरिया वगैरह को जमा ना करें, ठीक है। चले, काफ़ी लेंथी हो गया। ये सारी चीज़ें थी मैंने आपको बतानी थी। तो आप लोगों ने ये करना है, हेयर केयर, स्किन केयर और अपने क्लोथ को सेट करना है, और कुछ दिन कौन सा पहनना है वो किचन के हिसाब से पहनना है, ठीक है। ये भी चले आपको डिस्कस कर ही देती हूँ इसमें। हाँ, किस वोकेशन पे यानी कि किस पार्टी में, किस फंक्शन में कौन सा ड्रेस कैरी करना है, उसी के मुताबिक करें। ओवर ड्रेस करके कहीं नहीं जाना, ठीक है। कहीं डेथ पे जा रहे हैं किसी की, कोई ऐसे फंक्शन में जा रहे हैं, वो साइड वाला फंक्शन है, आप पूरा धमक होकर चले गए, वो नहीं। जिस जगह पर जैसे ड्रेस करना है, ड्रेसिंग सेंस वैसे करना है। इसके बारे में अगर आपको यूट्यूब पे लेक्चर्स मिल जाए ना, तो देख ले किस टाइम पे कैसे कैरी करना है, ओके। और डेली बात करनी है अपनी हर हाल में, ठीक है। तो ये चीज़ आपने लाजमी करी है। आज की ये 3 ही है, पिछले वाले भी आपने इसमें ऐड कर लेनी है, और ये वाले 3 हैं, ठीक है। आई होप कि उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी कोई बात बुरी नहीं लगेगी। और स्पेशली मैरिड वुमेन से रिक्वेस्ट है कि अपना हुलिया इस तरीके से ना बनाए जैसे कि आप मेड है घर की, ठीक है। यू आर द क्यून ऑफ द होम। अब वो घर आप खुद मैनेज करिए, घर मैनेज करने वाली मेड की तरह नहीं लगना चाहिए। वो एक अरबिक में वर्ड आता है ना, किसी को पता है तो मुझे बताया, मैं भूल गई उसका। जो है ना जैसे कि हम हाउस वाइफ कहते हैं, होम मेकर कहते हैं ना, वो अरबिक में ना बहुत अच्छा वर्ड है। कुछ है उसका वर्ड, मुझे याद नहीं आ रहा। किसी को बताया ना तो मुझे बता दे। जब मैंने वो सुना था ना तो मुझे बहुत अच्छा लगा था। यू आर द ओनर ऑफ द होम। आपके घर सारा कंट्रोल में है। हाउ यू लुक लाइक्स, आपने बहुत अच्छा लगना है। कोई आपको देखे तो दे फील लाइक कि आपकी तरफ से ना पॉजिटिव वाइब्स आनी चाहिए, ठीक है। खुद को ऐसा मेंटेन रखिए। लोग शादी के बाद समझते हैं कि चले हमारी शादी हो गई, हमें किसने देखना है। शादी के बाद तो हमें देखने वाला मिल रहा है ना, आपको हस्बैंड मिल रहा है जो आपको देखेगा, आपको पैम्पर करेगा। आपने अपने आप को लोग ऐसे हुलिया बनाकर रख रही होती है ना, लिटरली मुझे समझ नहीं आता। जैसे कि मैं इवन अपने सिस्टर्स का भी कह रही होती हूँ, कभी कभार वो ऐसे होलिये में होती है ना, जैसे क्या फ़र्क पड़ता है, कौन देखने वाला है। मैं कहती हूँ आप लोगों के लिए क्यों कर रही है, अपने लिए करे, अपने आप से मोहब्बत करे। जो इंसान अपने आप से मोहब्बत नहीं करता ना, वो किसी से मोहब्बत नहीं कर सकता। इट्स ट्रू। क्योंकि जिस इंसान को अपने आप से मोहब्बत होती है, अपने आप की फिक्र होती है, अपने आप की केयर होती है, वो सामने वाले की केयर कर सकता है, ठीक है। लोग कहते हैं हाँ हमारे पास टाइम ही नहीं, हम लोगों के लिए ना कर रहे हैं, मेरे हस्बैंड के लिए, उनके लिए। आपकी शिकायतें होती हैं आप सब कुछ करके। जब आप खुद से अपनी मोहब्बत करती है, खुद अपना ख्याल रख सकती है, तो आप किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होगी। क्योंकि हम सबका माइंडसेट पता क्या है, हम खुद की नहीं कर रहे होते, पर दूसरों की कर रहे होते हैं। जो इंसान खुद से प्यार करना नहीं जानता, वो दूसरों से कैसे प्यार करेगा। तो अपने आप को पैम्पर करे, अपने आप को लव करे, केयर करे। या आगे आएंगे इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट उसमें एक्सप्लेन करूँगी। हाँ, और क्या आपको एक्सप्लेन करना था, चलिए तो सारे मैंने एक्सप्लेन किया। हाँ, नेक्स्ट लेक्चर में आपको एक्सप्लेन करूँगी क्या चीज़ें आपने करनी है। ये सिर्फ आप इसको कोई नेगेटिव वे में नहीं लेकर जाना, पॉजिटिव वे में लेकर चले। मैरिड का मैं इसलिए डिस्कस कर रही थी कि वो समझते हैं कि हमारी शादी हो गई, हमें कौन देखने वाला है। शादी से पहले खुद को इतना अच्छा सा वेल ड्रेस करना, सब कुछ करना। ये एक्सक्यूज़ ना बोले कि टाइम नहीं मिलता, सबके पास टाइम होता है। आपको गपशप करने के लिए, अपने घर वालों को फ़ोन करके सारी घर की स्टोरी सुनाने, ननद ने क्या किया, जेठानी ने क्या किया, सास की शिकायतें करने के लिए आपके पास टाइम है। आपको ड्रामा देखने के लिए टाइम है, मूवी देखने के लिए टाइम है, और ये सब कुछ बहस करने के लिए लोगों के पास टाइम है। आपके पास अपने आप के लिए टाइम नहीं है, मतलब आपको कोई चेंज नहीं कर सकता। यू हैव टू मेक टाइम। आपने टाइम निकालना है खुद के लिए। अगर आपको अपने आप को बदलना चाहती है, टाइम निकाले, चेंज करे। कितना टाइम लगता है, बहुत कम टाइम लगता है, ठीक है। तो अपने आप के लिए वक्त निकाले। हाँ, ये चीज़ आप देखिए, कुछ को ये भी होता है ना, कुछ लोग देख रही होती है मैरिड को, हाँ देखिए ना वो शादी के बाद भी नहीं बदली, बहुत अच्छी है, बहुत मेंटेन रखी है, ऐसे बात करी होती है ना औरतों ने। मैंने सुना हुआ है, देखा हुआ है अपने आसपास, क्योंकि हमारा उठना बैठना होता है घर में, भाभी वगैरह होती है, ये लोग रिश्तेदार वगैरह, तो ये इस तरह का टोन सुनने को मिलता है।
क्यों आप किसी और को देखकर जलस करिए? आपने खुद का हुलिया बिगाड़ कर रख लिया है, खुद का वेट गेन हो रहा है, आपको फिक्र ही नहीं है, कुछ भी खा रही है, कुछ भी कंज्यूम कर रही है। इंशाल्लाह मैं आपको आगे बताऊंगी। फूड भी कंज्यूम करना है तो देख समझ के किया करें ना, कुछ भी मिला उसको मुंह में ठोस लिया, मुंह में डाल रहे होते कुछ भी, लोग देखते नहीं कि ये हेल्दी है कि नहीं है, सही है कि नहीं, ये चीज़ भी आपने देखनी है। ठीक है, तो अपनी लाइफ को ना खुद बैलेंस करें, खुद से लव करें, खुद की केयर करें। मैं अपने आप से लव की कह रही हूँ, मैं अल्लाह हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला से मोहब्बत करना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करना। मैं उस वे में नहीं जा रही, मैं खुद की एक पर्सनैलिटी पे बात कर रही हूँ, सेल्फ लव और सेल्फ केयर की। तो यू हैव टू डू इट इफ़ यू वांट टू चेंज योर सेल्फ। आपने खुद ही चेंज कर सकती है। मैं जितने भी आपको लेक्चर दे दूँ कोई यूज़ नहीं। अगर आप खुद को नहीं बदलना चाहती तो आपने ये चीज़ें करनी है। आप खुद चेंजेस देखें ना, मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है, यू फील द चेंज। ठीक है, तो ये हो गया हमारी आज के लेक्चर्स, काफ़ी लेंथी हो गया काफ़ी लेंथी हो गया, लेकिन उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगा। इंशाल्लाह अगर मुझे फ्यूचर में कभी टाइम मिला तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप लोगों के साथ डिस्कस करनी है। अल्लाह मेरे वक्त में बरकत दे और मेरे लिए आसानी करे, तो इंशाल्लाह मैं आपको बहुत सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगी। ठीक है, और जितने भी मैं यूट्यूब पे सर्च करने के लिए कह रही हूँ, सर्च करें, देखें। ठीक है, ऐसा नहीं कि हाँ ये कुछ भी बोल रही है, आपको लगता है कि मैं कुछ भी बोल रही हूँ, आपको इंटरेस्टिंग नहीं लग रहा, यू कैन लेफ्ट द ग्रुप। मैंने आपको ज़बरदस्ती यहाँ किसी को ज्वाइन नहीं करवाया, सब अपनी मर्जी से यहाँ पर ज्वाइन हुए। तो ये आपकी अपना डिसीजन है, आपको जहाँ भी लग रहा है यू कांट डू इट, यू कैन लेफ्ट द ग्रुप। बहुत सिंपल, आपको मुझे बताने की भी ज़रूरत नहीं है कि यू आर लिविंग द ग्रुप, और मैं आपसे पूछूंगी भी नहीं कि आपने क्यों लीव किया है, मैं अपना टाइम ज़ाया नहीं करती। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। अल्लाह हम सब के लिए आसानी करे, अल्लाह हम सब के लिए अमल करने की तौफीक दे। और एक बात याद रखिए, मैं जो चीज़ें बता रही हूँ, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अपने आप को पाक रखने का हुक्म दिया है, अपने आप को क्लीन एंड नीट रखने का हुक्म दिया है। ऐसा नहीं कि 4-4 दिन हम पानी ना रहें, अपने आप का ख्याल ना रखें, खुद को पाक ना करें, ये सारी चीज़ें कहीं मेंशन नहीं किया। तो आप लोग अंडरस्टैंड करें चीज़ों को और उसको फॉलो करने की कोशिश करें। अल्लाह हम सबको समझने की तौफीक दे। अगर बोलने और सुनने में गलती हो चुकी है तो माफ़ फरमाएं। अल्लाह हम सबको इस्तिक़ामत दें, अता करें दीन पर। आमीन सुम्मा आमीन। जज़ाकुमुल्लाहु खैर। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।